अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है लाइट डिपेंडेंट फेज़ ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम दो मेन फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला लाइट डिपेंडेंट फेज़ जिसे हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, और दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेज़ या फिर डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये वाला फेज़ या ये वाला स्टेप डायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और डार्क रिएक्शन को डार्क इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये वाला फेज़ डायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, लेकिन ये प्रोसेस या ये फेज़ लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। लाइट रिएक्शन कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाता है, वो प्रोडक्ट्स फिर डार्क रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज होती हैं। और डार्क रिएक्शन के अंदर आपको पता है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है एनवायरनमेंट से, और क्या बनाया जाता है, G3P मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। फिर ये G3P आगे डिफरेंट तरह के कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, जैसा कि ग्लूकोज, सक्रोज, ये डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स इसी G3P से बनते हैं, और ये G3P इस डार्क रिएक्शन के अंदर बनता है। अभी हम लाइट रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, लाइट एनर्जी को यूज़ किया जाता है टू जनरेट ATP एंड NADPH। ये ATP क्या है, एनर्जी करेंसी है, एनर्जी है, और ये फिर आगे जाके डार्क रिएक्शन के अंदर यूज़ होती है। डार्क रिएक्शन के वो स्टेप जिन्हें चलने के लिए, जिन्हें कंप्लीट होने के लिए ATP की ज़रूरत होती है या एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं, इस ATP से हासिल करते हैं। और ये ATP आपको पता है कहाँ पे बन रही है, लाइट रिएक्शन के अंदर। इसके बाद दूसरी चीज़ जो लाइट रिएक्शन के अंदर बन रही है वो है NADPH। ये NADPH क्या करता है, लाइट रिएक्शन के अंदर ये NADPH इस तरह से ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है, NAD पॉजिटिव की फॉर्म में। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, और प्रोटॉन की प्रेजेंस में प्रोटॉन को जोड़ता है, और क्या बनता है, NADPH2। और ये NADPH फिर डार्क रिएक्शन के अंदर इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। डार्क रिएक्शन की डिफरेंट इंटरमीडिएट्स जो डार्क रिएक्शन के अंदर बनते हैं, उनको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को जब हम डार्क रिएक्शन को डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि कहाँ पे ये NADPH इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। और क्योंकि ये NADPH इलेक्ट्रॉन्स उन मॉलिक्यूल्स को दे रहे, यानी उनकी क्या कर रहा है, रिडक्शन, इस तरह से हम इसे रिड्यूसिंग पावर भी कहते हैं। NADPH एक रिड्यूसिंग पावर है, और एनर्जी करेंसी ATP, ये दोनों लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद हम इन दोनों के लिए ATP और NADPH के लिए एसिमिलेटरी पावर का वर्ड भी यूज़ करते हैं। एसिमिलेटरी पावर इनको क्यों कहते हैं, बेसिकली ये डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, और आपको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की जाती है और उससे क्या बनाया जाता है, G3P मॉलिक्यूल्स, जिनसे फर्दर डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड की एसिमिलेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, इस तरह से हम इन्हें एसिमिलेटरी पावर्स भी कहते हैं। अभी हम लाइट रिएक्शन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। लाइट रिएक्शन का प्रोसेस या लाइट रिएक्शन का स्टेप तब स्टार्ट होता है जब पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। आपको पता है प्लांट्स के अंदर या एल्गी वगैरह के अंदर पिगमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं थाइलाकोइड्स, और इन थाइलाकोइड्स की जो मेम्ब्रेन होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ये इस तरह से, ये थाइलाकोइड एक क्लोज कंपार्टमेंट होता है, और इनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं जिन्हें हम थाइलाकोइड मेम्ब्रेन कहते हैं, उनके अंदर ये पिगमेंट्स क्लस्टर की फॉर्म में अरेंज होते हैं, और उन क्लस्टर्स को हम कहते हैं फोटो सिस्टम्स। और दो तरह के फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, एक को हम कहते हैं PS1 फोटो सिस्टम 1,
और दूसरे को हम कहते हैं PS2 फोटोसिस्टम 2। अब फोटोसिस्टम के अंदर आपको पता है दो मेन चीज़ें होती हैं, एक रिएक्शन सेंटर होता है और एंटीना कम्प्लेक्स। बाकी जो दूसरा पार्ट है वो है एंटीना कम्प्लेक्स। अब जब ये पिगमेंट्स या फोटोसिस्टम लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो रिएक्शन सेंटर से क्या एक्साइट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। लाइट एब्जॉर्ब बाय फोटोसिस्टम्स, फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड फ्रॉम फोटोसिस्टम्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो फोटोसिस्टम से एक्साइट होते हैं ये फिर डिफरेंट कैरियर्स से गुज़रते हैं। ये कैरियर्स डिफरेंट प्रोटीन्स वगैरह, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो रिएक्शन सेंटर से एक्साइट होते हैं वो इन कैरियर्स से गुजरते हैं और ये कैरियर्स भी इन्हीं थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर लोकेटेड होते हैं। इसी दौरान जब ये इलेक्ट्रॉन्स इन कैरियर्स से गुज़र रहे होते हैं क्या जनरेट की जाती है, ATP जनरेट की जाती है। इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज़ करते हुए ATP जनरेट की जाती है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के। और जिस प्रोसेस या जिस मैकेनिज़्म के ज़रिए ये ATP जनरेट होती है उसे हम कहते हैं केमियोस्मोसिस। इस केमियोस्मोसिस के प्रोसेस को हम आगे जाके डिटेल से भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से लाइट रिएक्शन के अंदर ATP जनरेट होती है इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हुए, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज़ करते हुए, वो इलेक्ट्रॉन्स जो रिएक्शन सेंटर से एक्साइट होते हैं। अब चूँकि यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ADP के साथ जुड़ रहा है, जहाँ पे भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किसी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है हम कहते हैं उस प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे क्या हो रही है, फॉस्फोराइलेशन, यानी फॉस्फेट ऐड हो रहा है। और चूँकि ये वाला फॉस्फेट इस ADP के साथ लाइट की वजह से ऐड हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में ऐड हो रहा है, लाइट एनर्जी की वजह से ऐड हो रहा है, तो इस तरह से हम इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। ATP का बनना ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, जनरेशन ऑफ ATP ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड फोटो फॉस्फोराइलेशन, या जनरेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब ये तो हो गया कि ATP बन रही है लाइट रिएक्शन के अंदर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम से एक्साइट होते हैं ये दो तरह से फ़्लो करते हैं, एक साइक्लिक मैनर में और दूसरे नॉन साइक्लिक मैनर में। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो और दूसरा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हम साइक्लिक को देखते हैं। यानी ये अगर एक फ़ोटो सिस्टम है, इसके रिएक्शन सेंटर से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट कैरियर से गुजरते हैं, फिर दोबारा से वो इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन सेंटर के पास वापस आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो। यानी जिस रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट कैरियर से गुजरने के बाद दोबारा से रिएक्शन सेंटर के पास वापस आ जाते हैं, इसे हम कहते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो। और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो। उसके अंदर क्या होता है, जो रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं वो दोबारा उसी रिएक्शन सेंटर के पास वापस नहीं आते, उसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो। अब इन दोनों प्रोसेस के अंदर साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो, इन दोनों के अंदर ATP जनरेट होती है। इसके अंदर भी ATP जनरेट होती है जब ये इलेक्ट्रॉन इन कैरियर से गुजरते हैं, और इसके अंदर भी ATP जनरेट होती है। इस तरह से हम लाइट डिपेंडेंट फेज़ को दो मेन टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और दूसरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें क्या होता है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और इसके अंदर भी एटीपी जनरेट होती है, यानी जनरेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, इसको हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसके बाद जनरेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यानी हम लाइट रिएक्शन को इन दो मेन टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन फ्लो, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। उसी तरह से हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कह देते हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान एटीपी बनती है। इस वजह से हम लाइट डिपेंडेंट फेज़ को इन दो मेन टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो अहम बात है वो ये है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है। जैसा कि हमने देखा था, दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, PS1 और PS2। साइक्लिक के अंदर जो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं फोटो सिस्टम 1। PS1 जिसका रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो इन्वॉल्व होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, और इसके अंदर सिर्फ एटीपी जनरेट होती है। इस प्रोसेस के दौरान सिर्फ एटीपी जनरेट होती है। लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम 1B और फोटो सिस्टम 2B। इस नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के अंदर, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर दो फोटो सिस्टम होते हैं। पहले PS2 आता है और फिर PS1। अब ये हम देखते हैं कि नॉन साइक्लिक कैसे वर्क करता है, अभी हम देख लेते हैं। इसके बाद हम नॉन साइक्लिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। साइक्लिक का तो समझ आ रहा है कि एक ही फोटो सिस्टम है, उससे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, वो फिर डिफरेंट कैरियर से गुजरे, एटीपी जनरेट करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन दोबारा से रिएक्शन सेंटर के पास वापस आ गए, और यहाँ पे भी वो एटीपी जिस मैकेनिज्म के ज़रिए बनती है उसे हम कहते हैं केमियोस्मोसिस। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे वर्क करती है, इसके अंदर दो फोटो सिस्टम होते हैं। पहले आता है फोटो सिस्टम 2 जिसका रिएक्शन सेंटर 680 वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 680 नैनोमीटर वाली लाइट को। अब जब इस रिएक्शन सेंटर के ऊपर लाइट पड़ती है, इस फोटो सिस्टम के ऊपर लाइट पड़ती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट कैरियर से गुजरते हैं, और इसी दौरान यहाँ पे एटीपी जनरेट होती है कीमियोस्मोसिस के ज़रिए, कीमियोस्मोसिस के मैकेनिज़्म के ज़रिए। और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो अपनी एनर्जी लॉस कर देते हैं, दोबारा से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, वो फिर किसके पास जाते हैं, PS1 के पास, क्योंकि यहाँ पे लाइट पड़ती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, और PS1 के पास भी, PS1 के ऊपर भी लाइट पड़ती है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, और ये वाले इलेक्ट्रॉन, PS2 वाले इलेक्ट्रॉन PS1 के पास जाते हैं, और PS1 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं वो आगे जाके उन्हें एक्सेप्ट करता है NAD पॉजिटिव। और ये NAD पॉजिटिव हमने देखा था पीछे, ये इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है। फिर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन की प्रेजेंस में, और क्या जनरेट करता है, NADPH2, जो कि फिर डार्क रिएक्शन के अंदर यूज़ होता है। अब जब लाइट फोटो सिस्टम्स के ऊपर पड़ती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, तो इन फोटो सिस्टम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हो जाते हैं। PS1 के जो इलेक्ट्रॉन होल्स हैं वो PS2 के इलेक्ट्रॉन से पूरे होते हैं। और यहाँ पे एक बात ये है कि PS2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स क्रिएट होते हैं वो कैसे पूरे होते हैं, यहाँ पे वाटर की ब्रेकडाउन होती है, और उस वाटर की ब्रेकडाउन से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, हाफ ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, और ये इलेक्ट्रॉन्स इसके इलेक्ट्रॉन होल को फिल करते हैं। तो यहाँ पे वाटर का रोल भी आपने देख लिया क्या है फोटोसिंथेसिस के अंदर, ये फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन होल्स को फिल करता है। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का एक शॉर्ट सा स्केच है। इसके बाद हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये नॉन साइक्लिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो क्या है, नॉन साइक्लिक हो रहा है, और यहाँ पे एटीपी भी बन रही है, इस वजह से हम इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसी तरह से साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो भी हमने देख लिया।